सो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा कंप्लीट प्रोसीजर है हाउ आई गेट माय वीज़ा फ्रॉम गेटिंग एडमिशन लेटर। सो मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, एडमिशन लेटर मुझे कब मिला, कितने पैसे लगे, फिर ब्लॉक अकाउंट मैंने कहाँ से करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस एंड वीज़ा प्रोसीजर में मुझे आप देखिए मुझे 17 to 18 डेज में इतने 13,700 रुपये में ही वीज़ा मिल गया था। सिर्फ मैंने 23 फ़रवरी को अप्लाई करा और मुझे 11 मार्च को वीज़ा मेरे घर पे आ गया था कुरियर के थ्रू। सो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, ये विदाउट एनी एजेंट हेल्प है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आफ्टर गेटिंग एन एडमिशन लेटर I got my admission letter on 9 February 2026. This is my admission letter from Public University Germany HSWT. And for get this admission letter I spent 50,000 rupees. It includes IELTS, APS and VPD. All these three I explained in the previous video. So now move forward, and after getting my admission letter on 9 February 2026, I arranged money for block account. If there is a person living in Germany, you can go on a visa by getting a signed letter from that person living in Germany who will sponsor you. Okay, that is the first option. The second option is if you get an scholarship, and the third option is block account. So in a block account you have to pay 13 lakh 46,667 rupees. So it includes 11,904 euros per year. So after receiving this amount, it will be saved on your bank account in Germany, and after each month you will get 992 euro for your monthly expenses. And Expatrio is a third party. It is very useful. You can get each option in the YouTube video. So जैसे आपको ब्लॉक अकाउंट मिल जाएगा, मैंने अप्लाई करा था 18 फ़रवरी को, मनी को इंडियन रुपीज़ को यूरो में कन्वर्ट करने में और बाकी प्रोसीजर में इन्होंने 1 वीक लगा दिया था। एंड 23 फ़रवरी को आई गोट दिस फ्रॉम दैम। ये आपको जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे ये आपको शो करना होगा उनको कि यू हैव अ ब्लॉक अकाउंट इंश्योरेंस। सो आफ्टर गेटिंग दिस यू नीड सेकंड थिंग इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। सो एक्सपेट्रियो ही आपको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस देता है। इसके लिए आपको कोई भी मनी स्पेंड नहीं करनी है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देगा लाइक दिस इज़ माई प्रीलिमिनरी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो कि बोलता है कि 16 मार्च जो मेरी कोर्स स्टार्ट डेट होने की डेट है उस डेट से ये हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे। एंड दिस इज़ इन जर्मन लैंग्वेज। एंड दिस इज़ माई ट्रैवल इंश्योरेंस विच इज़ प्राइवेट and it is also free. Okay, so you get this and after getting this, you know what, this is free. And when you reach to the Germany and you get a visa, then you have to pay the fees of health insurance and travel insurance. Travel insurance is mainly free, you have to only pay the health insurance fees. Okay, so this is all you need for apply a visa. For example, I told in the earlier video you want APS certificate, VPD certificate and your 12th mark sheet, 10th mark sheet, your all documents, and your admission letter will come. After getting an admission letter you get block account, you want health insurance, and after getting this you can apply for a visa. How you will apply for the visa? You just go to the CSP portal. Okay, in the CSP portal they will say you to upload your documents online. So you will upload your all documents online, and you put your all the information in the fill in the blanks. Okay, so they charge service fees of 8,071 rupees. So जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने CSP पोर्टल पे 23 फ़रवरी को अप्लाई करा था। 23 फ़रवरी को ही मेरा ब्लॉक अकाउंट आया था और 23 फ़रवरी को ही मैंने CSP पोर्टल पे अप्लाई कर दिया था वीज़ा के लिए। एंड
वहाँ पे बहुत ही फास्ट सर्विस है। बिकॉज पहले क्या होता था, आपको दिल्ली या फिर जो भी आपका नियर बाय सेंटर है वहाँ पे जाके खुद से सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फोटोस्टेट देने होते थे। अब क्या है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और एक दिन के अंदर अंदर वो आपको ईमेल करेंगे कि आपके फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से भरने होंगे। तो वो आपको मैसेज करेंगे और विद इन 1 आवर इफ़ यू फील ऑल दिस देन दे विल इशू योर अपॉइंटमेंट बुक। सो वो आपको, मुझे तो 2 दिन में उन्होंने बोल दिया था कि आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हो। देन वट विल हैपन, यू हैव टू गो ऑन द वी एफ एस ग्लोबल वेबसाइट पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहाँ पे आपके कुछ चार्जेस लगते हैं, लाइक कुरियर फी लगती है 718 रुपीज़ की। एंड वो आपको चेक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपको वी एफ एस ग्लोबल में क्या लेके जाना है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रिक्वायर्ड होती है। मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरह की जो हमारे इंडिया में होती है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये उससे बहुत अलग है। इसमें हमारा फेस जो है वो 70% से 80% तक जूम होना चाहिए, बाकी हमारी कुछ शोल्डर्स वगैरह कुछ नहीं दिखना चाहिए। सो दिस इज़ द करेक्ट बायोमेट्रिक फ़ोटो। ओके, सो when you book an appointment, here is one hack. सी, मैं जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा था मुझे नहीं पता था, मैंने अपने अकॉर्डिंग 3:30 की टाइमिंग पे वहाँ पे बुक करी थी। 3:30 से लेके 4 PM तक। सो दिस आई सिलेक्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट टाइमिंग ऑन 5th मार्च। ओके, 5th मार्च मैंने डेट सिलेक्ट करी थी एंड इतने टाइम मैंने बुक करा था। बट जब मैं वहाँ पे 3 बजे पहुँचा तो उन्होंने मुझे क्या दिया, एक टोकन नंबर दिया जिसमें टाइमिंग, मतलब कि वो मैटर ही नहीं करता कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपके टोकन के अकॉर्डिंग ही नंबर आता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उस दिन, जिस दिन जाना चाहते हो उस दिन से सुबह सुबह आप बुक कर दीजिए, लाइक 11 to 11:30 और 12। ओके, सो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप लेट भी पहुंचते हो तो वो आपको टोकन नंबर थोड़ा पहले का दे देंगे और आप जल्दी वहाँ पे बैठ सकते हो। सो जब मैंने विज़िट करा वीएफएस सेंटर पे 5th मार्च को, वहाँ पे मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया था। जैसे गूगल पे दिखाते हैं कि जर्मन एम्बेसी की क्या चेक लिस्ट होती है, जो कि एक बहुत बड़ी चेक लिस्ट होती है। सो आपको उस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाना। जब आप यहाँ पे वीएफएस ग्लोबल पे अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे तो आपको एक चेक लिस्ट वो देंगे, आपको उसी की चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाना है। मैं आपको शो करता हूँ मेरी चेक लिस्ट। सो दिस इज़ माई चेक लिस्ट। ओके, इसमें उन्होंने बोला था कि आपको वीज़ा फ़ीस लेके आनी है, जो चेक लिस्ट है उसको प्रिंट आउट करवा के लेके जाना है, बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ को लेके जाना है, और हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस उनको चाहिए होता है, तो आपको एक ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ये वाला लेके जाना था साथ में। एंड इसके अलावा पासपोर्ट और 12th लिविंग सर्टिफिकेट, बस इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना, बस ये डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाने थे। और ऑनेस्टली उन्होंने मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? क्योंकि मैंने प्रीमियम लॉन्च बुक करा था, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो विजिट वीएफएस सेंटर, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और चेक लिस्ट लेके जानी है। वहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे वो आपका पासपोर्ट मांगेंगे, पासपोर्ट के साथ साथ आप अंदर जाओगे, आपसे एक ऑनलाइन पेमेंट करवाएंगे 450 रुपीज़ की। उन्होंने कोई चार्ज काटा था, उन्होंने बोला था कि जर्मनी में जाके आपको गुड सर्विस मिलेगी, वो उसको आप इग्नोर करिए, आपको देना ही होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते वहाँ पे। 450 रुपीज़ आपने वो दे दिए। 8000 रुपीज़ आपकी वीज़ा फ़ीस लगेगी। प्रीमियम लॉन्च के लिए आपको 3230 रुपीज़ देने होंगे। मैं आपको प्रीमियम लॉन्च की एक बार वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई थी। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, आपको प्रीमियम लॉन्च में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको प्रीमियम फील कराया जाएगा। वहाँ पे फूड वगैरह भी सब फ्री में होता है। फूड के नाम पे बस कॉफ़ी होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होंगी, मतलब सिंपल स्नैक्स होंगे। एंड वहाँ पे आपको वेट करना होगा आराम से बैठ के, आपका टोकन आएगा। जैसे कि मेरा टोकन था ये, मेरा टोकन नंबर था 0096, 8th फ्लोर पे प्रीमियम लॉन्च था मेरा, और इसको स्कैन करके आप एंट्री कर सकते हो और एग्ज़िट कर सकते हो। सो आफ्टर दिस वहाँ पे कुरियर इंश्योरेंस फीस देनी होती है 315 रुपीज़ की। सो ये सारा मेरा टोटल मनी जो लगी थी वो लगी थी 13,700 रुपीज़ की, और मेरा 17 से 18 दिन में वीज़ा आ गया था। जैसे कि मैंने 5th मार्च को विज़िट करा था, तो मैसेजेस के थ्रू
टाइम बाय टाइम अपडेट आता रहता है कि आपके अब प्रोसीजर जर्मन एम्बेसी में जा रही है। जर्मन एम्बेसी से मेरे पे एक कॉल भी आई थी, उन्होंने बोला था कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस मुझे मेल कर दीजिए, तो मैंने उनको मेल कर दी थी। तो इस तरह से आपका वर्क बड़ा स्मूथली होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड चीज़, उन्होंने हमें मुझे यहाँ पे जब CSP पोर्टल था उन्होंने मुझे अराइवल डेट पूछी थी, जो कि मैंने बहुत लेट लिखी थी 11 अप्रैल, क्योंकि मेरे पास लेट अराइवल अलाउड था कॉलेज की तरफ से। फिर मैंने VFS में जाके वो 16 मार्च करवा दिया था। फिर जब मेरे पास जर्मन एम्बेसी से कॉल आई तो मैंने उनको 20 मार्च मेल करी थी कि मुझे ये वाली अराइवल डेट चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग मेरा वीज़ा आ गया 11 मार्च को। ये सारा प्रोसीजर है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझसे पूछिए। और ये मेरा बिल है जो वीज़ा सेंटर से मुझे मिला था। आपके पास डिजिटल मेल भी आएगी जहाँ पे सारे रिसिप्ट वगैरह होंगी। सो एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। एंड मेरी जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी लगी है, देखिए 50,000 मुझे एडमिशन लेटर लाने में लगी। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट इज़ द मेन वन, जिसमें मुझे लैक्स में 13 लाख से ज़्यादा मुझे मनी इन्वेस्ट करनी हुई। उसके बाद ये है 13,700 रुपीज़। सो ब्लॉक अकाउंट को अगर छोड़ दें तो मेरे 60,500 लगे हैं। और अगर इसको भी इसके अलावा हमारी एक ट्रैवल लगेगी, जो हमारी टिकट्स बुक होंगी जर्मनी के लिए। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। सो आप एजेंट के पास मत जाइए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं आपको इससे भी बहुत इजी तरीके से और भी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। डू शेयर, लाइक एंड कमेंट।